जब ह्यूमैनिटी अपने टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन और कंफर्टनेस के पीछे इतना फोकस्ड और सेल्फिश हो जाती है कि उन्हें इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि अगर उनके टेक्नोलॉजीज की वजह से उनके साथ इस मदर प्लैनेट को शेयर करने वाले बाकी स्पीशीज को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। और एक दिन उन्हीं इंसानों के बीच एक आवाज़ बहुत ही तेज़ी से गूंज रही थी कि हम इन मोबाइल रेडिएशन से बर्ड्स को होने वाले लीथल प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, खाली इन रेडिएशन को कुछ हद तक लिमिट करके, जिससे हमारी एवोल्यूशन भी नहीं रुकेगी और हमारी बर्ड्स भी इस रेडिएशन का शिकार कम होंगी। पर कुछ पैसों के लिए किसी ने उस आदमी की बात नहीं सुनी। और वो रोज अपनी पक्षियों को तड़पता और मरता देख एक दिन खुद भी पर एक आत्मा जिसका अंत इतना ट्रेजिक और दुख भरा हुआ है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। और वही हुआ इस आदमी के ऑरा के साथ। पर क्योंकि इन बर्ड्स की भी एंडिंग काफ़ी एंग्जाइटी और दर्द भरी थी, इनके ऑराज भी उस आदमी के साथ मिल जाते हैं। और इस तरह से पैदा होता है इंसानियत पर उसका आज तक का सबसे बड़ा खतरा, पक्षी राजन। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था किस तरह वसीकरण एंड टीम इस घातक एनर्जीज को डी न्यूट्रलाइज करते हैं। पर अगेन ह्यूमंस अपने ही सेल्फिशनेस की वजह से अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को फिर से बाहर छोड़ देते हैं। पक्षी राजन बड़े ही चालाकी से ह्यूमंस के एक लौते सेवियर चिट्टी का सिर धड़ से अलग करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर नीला जैसे तैसे वहाँ वसीकरण को बचा कर ले जाती है और चिट्टी 2.0 को एक्टिवेट करती है। हमें लास्ट सीन में देखने मिलता है कि एक तरफ पक्षी राजन बड़े ही बेदर्दी से इंसानों को मारते जा रहा है और सभी चीज़ों को तबाह कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी की तरह इमोशनलेस चिट्टी 2.0 एक्टिवेट हो जाता है विथ ओनली वन मिशन इन हिज मेमोरी, पक्षी राजन। और पक्षी राजन अपनी डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है कि सॉरी, ये चिप तो मेरे पास ही रह गई, और उस चिप को सबके सामने राख बना देता है। सभी लोग ज़मीन पर बैठ जाते हैं क्योंकि अब ह्यूमैनिटी को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और हमें पता लगता है कि ये धोखा और कोई नहीं दिया था बल्कि डॉक्टर वसीकरण ही